अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आइलैंड आने से पहले मैंने सर्च किया आइलैंड के बारे में कि मैं सर्च करूँ कि यहाँ की इकोनॉमिकली सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकली क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही किया था कि मैंने यूट्यूब पे सर्च की थी कि कोई मुझे अच्छी सी वीडियो कंटेंट मिल जाए जिसमें मैं आराम से देख भी सकूँ और जान भी सकूँ कि आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अभी खुद ही सर्च करें, मैं नहीं कह रहा आप खुद सर्च करें यूट्यूब पे। जब भी आप हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हो ना आइलैंड की, तो जो पाकिस्तानी कंटेंट लोगों ने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको नज़र आता है कि जो कि लाल परियों का देश, ठीक है, कैसा है आइए विज़िट करते हैं। और लाल बालों वाली सुनहरी लड़कियों का, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट जो है ना वो इन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो एक वीडियो थी, आई थिंक वो थोड़ी बेहतर थी, तो लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई उस तरह का कंटेंट नहीं दिया कि जिससे आपको सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो मैंने क्योंकि मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन मैंने सब कंटिनेंट की हिस्ट्री में मास्टर्स किया था, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी है कि जब भी किसी भी कंट्री के बारे में बात हो रही होती है तो उसके बारे में मेरी कोशिश होती है कि मैं सर्च करूँ, ठीक है। तो अभी भी जो मैंने आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में मैंने सर्च की है, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि कॉमन है, जो कि पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री और जो आइलैंड की हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और क्योंकि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपको एक और बात बता दूँ कि ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँ, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री का तो ये होता है कि डिफरेंट राइटर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। और उठा के आपने अगर कंटेंट क्रिएट करना है हिस्ट्री के ऊपर तो आप चाहे 15 घंटे का कंटेंट कर दो, ठीक है। तो लेकिन ये क्योंकि शॉर्ट सी वीडियो होती है मेरी, आपको भी पता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि टू द पॉइंट बात करूँ और कोई बोर भी ना हो, ठीक है। तो मैंने जो है इंशाल्लाह आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा आइलैंड के बारे में, जिसमें थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो और सॉरी ये पीछे आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि फुटबॉल मैच हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइलैंड की हिस्ट्री है वो तकरीबन 6000 कबल अज़ मसीह से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जो है कबाइल्स के लोग कबाइल आके बाद होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है स्लेट्स, ठीक है, सेल्स या स्लेट्स आप उनको कह लें, ठीक है। वो 300 कबल अज़ मसीह यहाँ पे आके बाद होते हैं। और अभी तक जो है उन्हीं की जो कल्चर है उनका और उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस टाइम उसको गैलिक लैंग्वेज भी कहते थे, जिसको अब हम आयरिश लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो उसके जो सलात है ना वो अभी तक नुमाया है, ठीक है। और बेसिकली वही मेन जो स्लेट्स थे वही मेन थे, जिसकी वजह से ये बाद में सारा आइलैंड और आयरिश जो कल्चर है वो उसी का पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी के बाद जो सबसे पहला यहाँ पे मेन आप कह लें कि जो यहाँ की हिस्ट्री का पॉइंट है वो था सेंट पैट्रिक, ठीक है। अभी ये जो 17 मार्च गुजरा है थोड़े आई थिंक 1 मंथ बिफोर, ठीक है। तो उसमें सेंट पैट्रिक्स डे मनाया जाता है 17 मार्च को, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो सेंट पैट्रिक्स थे वो एक यहाँ पे मुबल्लिग थे, ठीक है, उन्होंने ईसाईयत की प्रीच की। और यहाँ पे एक पौधा है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, ठीक है। तो उसकी ना उन्होंने उसकी एग्जांपल दी कि यहाँ पे ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये जो इसको कहते हैं, ये जो ईसाईयत का ट्रिनिटी का है, जिसको हज़रत ईसा, हज़रत मरियम और अल्लाह ताला से जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो उस पौधे की तशबीह देके उन्होंने समझाया था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि जब सेंट पैट्रिक्स डे मनाया जाता है, आपने देखा भी होगा कि आयरलैंड में ज़्यादातर लोग जो है ग्रीन कलर का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। और आपको हर तरफ ग्रीनरी मिलती है, ठीक है। और इनके बारे में एक ये भी कंसेप्ट है कि सेंट पैट्रिक्स ने आइलैंड से सारे स्नेक्स खत्म कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई सांप नहीं नजर आएगा। और ये यानी कि ये रियलिटी है कि यहाँ पे सांप नहीं है और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है और स्नेक्स नहीं है। तो ये नहीं कोई भी कहता कि ये 100% एक्यूरेट है बात की, उन्होंने कर दिए थे। लेकिन ये नहीं मुझे अभी तक पता चला कि साइंटिफिकली इसकी रीज़न क्या है कि आयरलैंड में होने के बावजूद यहाँ पे आपको स्नेक्स नहीं मिलते, ठीक है। तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा स्नेक्स नहीं मिलते, ठीक है। और आयरलैंड का जो इनका सरकारी रंग कह लें या क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट का जो भी इनका जो कलर है, ठीक है, वो ग्रीन ही है, ठीक है। तो वो भी इससे रिलेटेड ही है, वो जो उन्होंने मुमासलत दिखा के उस पौधे की, ठीक है। तो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट था ना आइलैंड की हिस्ट्री में वो था जब वाइकिंग्स ने अटैक किया आइलैंड पे, ठीक है। तो वाइकिंग्स का तो मेरा ख्याल आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको मैं सजेशन दे रहा हूँ कि काइंडली वाइकिंग्स पे जो इन्होंने मूवी बनाई हुई है ना, जो सीजन है वाइकिंग्स का, ठीक है, वो लाजमी देखें। मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट सीजन जो है ना वो वाइकिंग्स है, ठीक है। और उसमें जो रैगनार का कैरेक्टर है, आया है क्या बात है, ठीक है। तो वाइकिंग्स, प्रिजन ब्रेक और एक तो और थे, ठीक है। तो वो लाजमी देखिएगा आप लोग ना, तो उससे आपको आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद वाइकिंग्स के बेटे आ जाते हैं, सॉरी रैगनार के बेटे आ जाते हैं और सो ऑन, ठीक है। तो अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि वाइकिंग्स ने यहाँ पे इन्वेड किया, ठीक है, आइलैंड पे। तो यहाँ पे जो कबाइल आबाद थे, इनके पहले ये क्या करते थे, कोस्टल एरियाज़ पे जो सारी इलाके हैं यहाँ पे आके हमले करते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो डबलिन है ना, डबलिन जो आयरलैंड का कैपिटल है, इसकी जो बुनियाद है वो वाइकिंग्स ने रखी थी, ठीक है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर इसमें ये था कि जब यहाँ पे इन्होंने अटैक स्टार्ट किए, ठीक है, उसके बाद जो आयरिश कबाइल थे इन्होंने उस पर मुजाहमत की, ठीक है, रेजिस्टेंस की और उनके खिलाफ लड़े, ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने एक थी क्लोन फ्रंट इस तरह का था, ठीक है, उसमें इन्होंने फिर वाइकिंग्स को डिफीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना 1169 में, आई थिंक 1169 में
ये हुआ कि 1169 में नॉर्मन्स ने अटैक करना शुरू कर दिया आइलैंड पे, ठीक है। और यहाँ पे आइलैंड में कोई लोकल इनका एक लीडर था जिसने नॉर्मन्स को दावत दी कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमारी सर्वाइवल के लिए हमारी हेल्प करें, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह है जिस तरह अफगानिस्तान में, अगर आपको पता है तो, जिस तरह अफगानिस्तान में 1979 में, ठीक है, 1979 में अफगानिस्तान में जो वहाँ का बादशाह था उसने सोवियत यूनियन को रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पे आए और हमारी हेल्प करे, ठीक है। तो उन्होंने भी उसको बेस बना के हमला शुरू कर दिया था। तो इसी तरह नॉर्मन्स आए, नॉर्मन्स ने आके यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वही बुनियाद बनी थी बाद में इंग्लैंड की यहाँ पे हुकूमत की, ठीक है। बाद में जो इंग्लैंड का जो तसल्लुत स्टार्ट हुआ वो उसकी जो बुनियाद थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये होता है कि वो आते हैं, वो यहाँ पे आके हमले शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर जो मेन है ना वो तकरीबन 16th सेंचुरी में जो हेनरी दोम था, ठीक है, हेनरी सेकंड, उसने यहाँ पे आके जो सबसे पहले अनाउंस किया था कि वो यहाँ का बादशाह है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी कि वो यहाँ का बादशाह है। और फिर जो 1801 में, ठीक है, 1801 में सबसे जो जिसको आप कह लें कि लीगली, ठीक है, उन्होंने आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया था, ठीक है। और फिर वो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आ गया हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में हुआ, ठीक है, कि वहाँ पे जंग आज़ादी लड़ी गई 1857 में। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस तो थी, ठीक है। यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे वो इनको अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे कहत पड़ गया था 1845 से 1852 के दरमियान, ठीक है। और जब यहाँ पे कहत पड़ गया, ठीक है, तो हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे भूख से ही मर गए थे, ठीक है। तो आलू की फसल नहीं हुई थी और फिर इनमें एक थोड़ी सी और ज़रा कहत आया और बदहाली हुई, ठीक है। तो इनके फिर एक दफ़ा दोबारा से ये जज्बा पैदा हुआ कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है, हमारे पास इख्तियारात होने चाहिए ताकि हम इसको इकोनॉमिकली और बाकी चीज़ों को हम सेटल करें। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इंग्लैंड की थी तो उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस वजह से एक उनके अंदर ये चीज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब यहाँ पे कहत हो गया, हालात बुरे हो गए, लोगों ने रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दी, ठीक है। और यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे वो यूके के बादशाह को कहते थे कि आप यहाँ से निकलो और हमारे इख्तियारात हमें दे दो, ठीक है। तो बहरहाल 1916 में फिर ये हुआ था कि यहाँ पे एक बाकायदा जंग स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसको हम ईस्टर राइजिंग कहते हैं। लेकिन इन्होंने किया क्या कि उसको आयरलैंड ने ब्रूटल फोर्स यूज़ करते हुए, ठीक है, उसको तहरीक को दबा दिया। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि 1916 में, ठीक है, यहाँ पे ईस्टर राइजिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इनके दो लीडर्स थे, एक का नाम जेम्स था और एक का नाम पैट्रिक था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डबलिन की जो मेन बिल्डिंग्स थी ना उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया और कुछ और इमारतों पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जब उन्होंने ये काम किया तो यूके ने अपनी आर्मी के थ्रू इनके ऊपर दोबारा से ब्रूटल फोर्सेस अपनी यूज़ की और इनको दोबारा से जो ये रिबिलियन हुई थी इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। और फिर इन्होंने ये किया कि तकरीबन इस ब्रूटल फोर्स का यूज़ करते हुए तकरीबन 400 से 450 लोग जो है ना इन्होंने कत्ल कर दिए, ठीक है। और उसमें आम लोग भी इन्होंने कत्ल किए। और फिर उसके बाद ये है कि जिन्होंने ये रिबिलियन की थी इन्होंने उनको भी पकड़ के 16-17 जो इनके मेन लीडर्स थे उनको भी इन्होंने पकड़ के फांसी दे दी, ठीक है। और फिर ये था कि जो इनके जो दो मेन लीडर थे, ठीक है, इन्होंने उनको भी फांसी दे दी। और फिर ये जो था ना ये टर्निंग पॉइंट था जिसकी बेस पे इनमें जो सही रेजिस्टेंस है और जिसमें इनको ये लगा कि अब बहुत हो गया, ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम इसके रेजिस्टेंस करें मजीद, ठीक है। तो इन्होंने वही काम किया जो कि पूरी दुनिया में होता है कि बंदूक उठाई, ठीक है। और 1919 से 21, ठीक है, ये जो 2 साल है ना इसमें बाकायदा एक जंग का समान है, ठीक है। तो ये लड़ते रहे हैं इंग्लैंड की फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। कत्लो गाड़े तो ये बहुत ज़्यादा। और एट द एंड ये हुआ है कि जो हमेशा होता है कि कत्लो गाड़े के बाद आपने एट द एंड टेबल टॉक करनी होती है, ठीक है। तो उसमें बाद में इनका एक एंग्लो आयरिश एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। उसमें इन्होंने बैठ के ये इस चीज़ के ऊपर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि जो 26 काउंटीज़ है ना उसको इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया और जो बाकी 6 काउंटीज़ थी उनको नहीं बनाया। उसकी एक रीज़न ये थी कि ये कि जो यूके है उसने जब से वो यहाँ पे आया था उन्होंने यहाँ पे आते ही जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान एक जो है ना तफरकाबाजी यहाँ पे स्टार्ट की, ठीक है। अच्छा गाइस, तो बरतानिया ने जो यहाँ पे सबसे बुरी हरकत की है ना वो ये की थी कि आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बेस के ऊपर 2 जो है ना कंट्रीज़ में डिवाइड किया, ठीक है। और स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट है ना वो उनकी कोशिश ये थी कि हम जो है वो यूके का पार्ट रहें। लेकिन अगर आप जियोग्राफिकली देखें, ठीक है, तो आपको क्लियरली नज़र आता है कि ये खुद एक जजीरा है। तो अभी भी जब भी आप डिफरेंट आइरिश से बात करते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न आइलैंड से मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है जो नॉर्दर्न आइलैंड से जो रिपब्लिक ऑफ आइलैंड है यहाँ पे आके जॉब करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे ये ऐसा इशू नहीं है जैसे पाकिस्तान और इंडिया में है कि बॉर्डर बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स हों और कोई क्रॉस ना कर सकता हो। यहाँ पे इजीली मूव हर बंदा करता है यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। लेकिन ये है कि इस तरह एक लकीर खींच देना और डिवाइड कर देना सिर्फ इस बेस पे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बेस पे, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है किसी सूरत अच्छी चीज़ नहीं है। तो अभी भी जो यहाँ के नेशनलिस्ट हैं वो उनकी पूरी कोशिश तो यही है कि किसी तरह से ये दोबारा एक पार्ट बन जाए, ठीक है। हाँ, इसमें एक ये भी चीज़ है कि ये लोगों को पता नहीं है इस बारे में। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यूके ने 2 टाइम में आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को ये ऑफर की थी कि वो जो नॉर्दर्न आइलैंड है उसको आयरलैंड का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक इन्होंने की थी जो जब जंग अज़ीम 2 या वर्ल्ड वार 2 उसके बाद इन्होंने ये ऑफर की थी कि अगर आप न्यूट्रल नहीं रहते, ठीक है, और अगर आप न्यूट्रल नहीं रहते और आप हमारा साथ देते हैं तो हम नॉर्दर्न आइलैंड को इसका पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम ये हुआ था कि जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, एक तो क्योंकि ये चीज़ श्योर नहीं थी, ये जस्ट एक ऑफ़र थी या आप कह लें कि एक ज़ुबानी बुनियादों पर था।
तो उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और सेकंड ये है कि और सेकंड ये था कि एक ऐसे मौके पे इन्होंने ऑफ़र की थी जब आयरलैंड की गवर्नमेंट ये समझती थी कि अगर इस टाइम आयरलैंड जो है वो हमारा पार्ट बनेगा तो यहाँ पे इनको नुकसान होगा, ठीक है। तो इस वजह से अभी तक ये पार्ट नहीं बन सका, लेकिन तकरीबन इनका मेरे ख्याल तकरीबन 3 डिकेड्स से, लास्ट 3 डिकेड्स से 98 तक, ठीक है, 1968 से 1998 तक आयरलैंड में द ट्रबल्स के नाम से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ठीक है। और बड़ी इसने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। फिर 1998 में जाके इनका एक दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ यूके के साथ, ठीक है। उसके बाद से अब तक थोड़ा पीस है। तो अब यही चीज़ें सब कॉन्टिनेंट में भी हुई हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। सॉरी आप बोर हो गए होगे, क्योंकि हिस्ट्री होती ही ऐसी है। जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, आप बैठे हो, आप स्टडी कर रहे होते हो, तो जो माइंड है ना वो सारा वो डेट्स के इर्द-गिर्द और मज़ा तब ज़्यादा आता है जब आपको ये भी पता हो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक ये चीज़ देखी है कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में और आयरलैंड की हिस्ट्री में ये चीज़ सेम है कि जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बेस के ऊपर डिवीजन इन्होंने की, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान में मज़हबी बुनियादों पे मुस्लिम और हिंदू, ठीक है, ये दो क्योंकि मेन फोर्सेस थी, तो इनको आपस में इन्होंने क्लैश करवा दिया, ठीक है, इनका क्लैश करवा दिया। तो एक तो ये थी चीज़, और दूसरा ये था कि यूके ने जहाँ पे भी अपनी गवर्नमेंट जहाँ पे भी यूके ने हुकूमत की, ठीक है, और उसके बाद जब वो वहाँ से छोड़ के गए तो हमेशा उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसकी जो मेन एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया और आयरलैंड और यूके, ठीक है, ये आपको साफ साफ नजर आता है, ठीक है। सॉरी, आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, और पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, ताकि कभी भी वहाँ पे अमन ना रहे, ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहे। अच्छा, मैं ये नहीं कहता, ये ना मतलब ले लीजिएगा, मैं ये कहता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए था। देखिए, जैसे कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने और पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने जो स्ट्रगल की, उनकी जो एफर्ट्स थी और जो उनका माइंडसेट था, ठीक है, वो बिल्कुल नेक नीयती के साथ उन्होंने स्ट्रगल की। उनके माइंड में विजन और था, ठीक है, लेकिन हमने दूसरी साइड से भी देखना होता है कि दूसरी साइड क्या चाह रही होती है, ठीक है। तो उन्होंने यही कुछ किया जो कि आपको अब नज़र आ रहा है। और जो लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का, डॉक्टर काजू है मेरे ख्याल इंडिया के, कांजू के काजू, उसके साथ हुआ था। तो उन्होंने जो फरमुदात फरमाए हैं वो आप जाके देख सकते हैं, मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें यह था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में 1857 में इन्होंने बगावत स्टार्ट की, ठीक है, बाय वेपन, ठीक है, फाइट, इन्होंने बाकायदा एक क्या कहते हैं उसको, वेपन उठा के जो जंग लड़ी है, ठीक है। उसी तरीके से 1919 से 21 तक, ठीक है, इन्होंने भी उसी तरह एफर्ट की है। तो ये भी जो चीज़ है वो सेम है, ठीक है। और हाँ, और किया था कि जैसे यहाँ पे एक कहत आया था ना 1845 से 1852, तो अगर आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो मेरे ख्याल 18th या 19th सेंचुरी में वहाँ पे भी कहत आया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना ये सिमिलर है आयरिश हिस्ट्री में और सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।